यह कहानी है एक काली डायन की, जिसने अपने जादू से एक तालाब के पानी को अमृत से जहर बना दिया। उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका कोई बच्चा नहीं था और वह औरत उस गांव की मुखिया की पत्नी थी और उसकी शादी का काफ़ी समय हो चुका था और सब लोग उसे बांझ कहते थे और सारे गांव में उसका कोई चेहरा नहीं देखना चाहता था और लोग उसे देखकर कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो सारा दिन बेकार चला जाएगा। तो और सब लोग उससे नफरत करते थे, लेकिन वो मुखिया की पत्नी थी तो लोग डर से बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन एक बाबा भिक्षा मांगने गांव में आते हैं और मुखिया की पत्नी बाबा को भिक्षा देती है और मुखिया की पत्नी बाबा से कहती है कि बाबा मेरा हाथ देखिए तो मेरा कोई बच्चा नहीं है और मुझे बच्चा होगा या नहीं। तो बाबा उसका हाथ देखने लगते हैं और थोड़ी देर हाथ देखने के बाद बाबा बोलते हैं तुम्हारे हाथ में पुत्र योग नहीं है और तुम कभी मां नहीं बन सकती। तो मुखिया की पत्नी बोलती है कि बाबा कोई और रास्ता नहीं है। तो बाबा बोलते हैं मैं कोई रास्ता बतलाता हूँ और बाबा बोले कि तुम अमावस्या की रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बच्चे को बलि देना होगा जो अपने माँ का एकलौता पुत्र हो और फिर उसके खून से अपना बाल धोना होगा और बोलना कि हे प्यासी आत्माओं मुझे एक पुत्र दो। और फिर तालाब से एक लोटा पानी भरकर उसमें 2 बूंद खून मिलाकर और खुद ही पी लेना तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और उसके सर के बाल को अपनी साड़ी के गांठ में बांध लेना। यह कहकर बाबा वहां से चले गए। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या की रात थी। उस औरत ने वही किया जो बाबा जी ने कहा था। उसने देवरानी के लड़के को बलि दे दिया और खून के 2 बूंद पानी मिलाकर खुद पी लिया और बाल को गांठ में बांधकर बिना पीछे मुड़े हुए घर चला आया। सुबह सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मारकर फेंक दिया है और यह बात मुखिया ने और उसके भाई ने यह सब सुना तो नंगे पैर दौड़ पड़ा और धीरे धीरे सारा गांव वाला इकट्ठा हो चुका था। किसी ने बड़े हिम्मत जुटाकर सिर को धड़ से जोड़ा और नदी में बहाने का सलाह दिया। तो फिर वैसा ही किया गया। यह सब कैसे हुआ, किसने किया, यह सब चिंता का विषय बना हुआ था। और जब मुखिया घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी अच्छे अच्छे पकवान बना रही है और वह बड़ी खुश है। मुखिया ने बड़े क्रोध में कहा कि तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं कि हमारे भाई के बेटे का मौत हो चुका है। तो उसकी पत्नी ने बोला कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं क्योंकि उसका पुत्र मरा है, मेरा नहीं। और यह कहकर उसने हंसने लगा। और उसकी पत्नी ने बोला कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि इस जायदाद का अकेला वारिस आने वाला है। यह देखकर मुखिया को रहा नहीं गया और वह उसे मारने के लिए तलवार लाने गया, पर तलवार नहीं मिला जहां हर रोज रहता था। उसके बाद वह अपने पत्नी के बेड पर जाकर देखा तो उसके सारे कपड़े बेड पर पड़े हुए थे और बेखून से लटपट थे। वो वहीं बगल में तलवार भी पड़ा हुआ था। और यह सब देखकर वह समझ गया कि यह सब उसकी पत्नी ने ही किया है अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए। और उसे रहा नहीं गया और उसने अपने पत्नी को मार दिया। तो एक दिन मुखिया अपने गेट पर सोए हुए था और अचानक गेट खुलने की आवाज़ आई तो
उसने देखा कि एक बाल बिखराई हुई औरत वहाँ से जा रही है। तो उसने बहुत हिम्मत जुटाकर उसे देखने गया तो देखा एक गाय का बछड़ा मरा हुआ है और उसका खून वह औरत पी रही है। तो मुखिया ने डरते डरते उसके पास गया और पूछा कि तुम कौन हो। तो वह औरत बोली, मैं एक काली डायन हूँ और मैं यहाँ खून पीने आई हूँ और इसकी आदत तुम्हारी पत्नी ने लगाया है तुम्हारे भतीजे को बलि देकर। अब पूरे गांव को मैं सभी लोगों को मारकर उसका खून पी जाऊंगा। यह कहकर वह डायन वहाँ से गायब हो गई। और फिर अगले दिन मुखिया ने एक साधु को बुलाया और सारी बात बताई। तो साधु ने उस डायन को पकड़कर अपने साथ लेकर चला गया और उस दिन के बाद से गांव में शांति हो गई और सब पहले जैसा होने लगा और सब लोग चैन से रहने लगे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसका जुर्माना बहुत लोगों की जान से भी चुकाना पड़ सकता है।